डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट डे रिफ्रैक्शन पढ़ा और रिफ्रैक्शन के अंदर बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली जो हम लोग को सिलेबस में था। अब कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा रही है जो आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत सारा है। जैसे कि एक कॉइन पानी के अंदर है। एक कॉइन क्या है? पानी के अंदर। ये मान लेते कोई कंटेनर होगा, कंटेनर के बॉटम में आपका कॉइन रखा हुआ है। आप अगर बाहर से इस कॉइन को देख रहे हैं तो कॉइन आपको कहाँ दिखेगा? ये पानी के अंदर डूबा हुआ है, यहाँ तक पानी जहाँ वही दिखेगा क्या? तो समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन का यूज क्या हो रहा है? यहाँ से दो लाइटें निकालेंगे। कितना लाइट निकालेंगे? दो। देखिएगा, पहला लाइट सीधा निकल जाएगा और जो लाइट सीधा आता है ना उसका बेंडिंग नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है? डेविएशन नहीं होता। कोई अगर लाइट किसी, अगर आपका जहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल के ऊपर ही जा रहा होगा ना तो उसके अंदर डेविएशन देखने को नहीं मिलता। दूसरा क्या होगा? राइट ऐसे निकाल रहे हैं, दूसरा लाइट क्या निकाले? तो कैसे जाना चाह रहा होगा? ऐसे। अच्छा बताओ, ये एयर बाहर में है, अंदर में क्या हो गया? वाटर, यानी बाहर रेयर है, अंदर क्या हो गया? डेंसर। तो जब डेंसर से रेयर जा रहा होगा तो अगर ये जब मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूँ तो नॉर्मल की तरफ आएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा? नॉर्मल से दूर जाएगा। मैंने क्या कहा था? डॉक्टर अवे। डेंसर से रेयर तो अवे जाएगा, तो डेंसर से रेयर तो अवे जाएगा। ठीक है, जाना यहाँ चाहिए था, चला गया ऑपोजिट। अगर हम लोग की, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे लाइट हटाता हूँ, हम लोग का बाज वाली आंखें अगर यहाँ पे लगाते हैं तो लाइट क्या हो रहा है? आंखों पे जैसे मान लेते ये लाइट जैसी आंखों पे टच करेगा तो हमारी आंखें इसी डायरेक्शन में लाइट को खोजने चली जाएंगी। ये पहले पढ़ाया गया। तो लाइट जैसे ही हमारी आंखें लाइट के अगेंस्ट जाएंगी तो क्या होगा? इधर आएगा। देखो तो इसको, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइट कहाँ मीट कर रहे थे? यहाँ पे। ये दोनों लाइट कहाँ मीट कर रहे हैं? यहाँ पे। कॉइन होगा इधर, दिखेगा इधर। इसीलिए अगर पानी में कहीं पर भी आपने कुछ गिराया हुआ है तो आप साइड से देखते हैं तो आपको चीजें वहां नहीं दिखती जहां पे हो रही हैं, अलग दिखती है। ये कब? जब आप तिरछा देखते हैं। कैसे देखते हैं? तिरछा देखते हैं। आप अगर आंखों को इधर रख के देखेंगे ना तो आपको ये कॉइन इधर ही दिखेगी। क्लियर है? तो ये आपका वही रिफ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन था। यही एक कारण है कि पानी के अंदर हम लोग छड़ी रखते, छड़ी हम लोग क्या दिखता है? टेढ़ा। देखो, आप लोग कहते हो ना कि सर आंखों देखा गलत नहीं होता, तो देखो मैं रिफ्रैक्शन की मदद से आपको बताता हूँ कि आंखों देखा भी गलत होता है। आप इसे किसी भी सेंस में ले लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं खाली कंटेनर के अंदर मैंने एक छड़ी रखी या एक मैंने क्या रखा? पेंसिल रख दिया, पेन कुछ भी रख दिया, तो ये मुझे सीधा दिख रहा है, तो साइड में अटकना भी तो चाहिए कहीं ना कहीं। ये मुझे ऐसा दिख रहा है, हाँ या ना? लेकिन जैसे इस कंटेनर में पानी भरा जाएगा जैसे कंटेनर में मैंने क्या किया? पानी भरा। अब इसके टिप से कितना लाइट निकालना पड़ेगा? दो। कितना लाइट निकालना पड़ेगा? दो। पहला विदाउट डिविजन चला जाएगा, दूसरा ये अच्छा, अगर ऐसे तो अवे जाएगा, जाना चाहिए था ऐसे ना, अवे चल जाएगा। अगर हमारी आंखें यहाँ पे तो हमारा आंख इसको पीछे ले गया तो कहाँ जाएगा? क्या मीट कर रहा है? इस जगह पे क्या था? टिप था ना, इस जगह पे दोनों टिप बना लो। तो रॉड है ऐसा, दिख कैसा रहा होगा? देख लो। तो आंखों देखा भी गलत होता है, हाँ, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। पेन आपने पहले देखा है खाली, जैसे कि पानी भरते जाओगे साइड से देख रहे हो, अपने आप में पेन क्या होगा? टेढ़ा दिखेगा, बेंड दिखेगा। ये किसका एप्लीकेशन हो गया? रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया? एक और टॉपिक इसमें छूट रहा है आपका। देखिए, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये सारे टॉपिक आपके नहीं हैं, बुक में तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको लाइट पूरा समझना है तो इन सब चीज़ों को समझ आना चाहिए। अब आता है रिफ्रैक्शन के अंदर आता है क्या? 2
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या आता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है सर? रिफ्रैक्शन पढ़ाते पढ़ाते रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गया? देखो पहले यहाँ पे समझो, अगर एक रे ऑफ लाइट डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर। बात सुनिए, कहाँ जाएगी लाइट? डेंसर से रेयर। ये अगर मीडियम चेंज ना होता तो ऐसे जा रहा होता, लेकिन इसके कारण क्या हुआ? बेंड होके कहाँ जा रहा है? इधर से। लेकिन हम लोग तो ठहरे, क्या कह सकते हैं, थोड़े एक्सपेरिमेंटल आदमी। हम लोगों ने कहा कि चलिए एंगल यहाँ था तो यहाँ बेंड हुआ ना, चलो थोड़ा एंगल और बेंड करते। इस रे को, इंसिडेंट रे यहाँ पे था ना, ये आपका था I1 यानी पहला इंसिडेंट रे। ये क्या था आपका? पहला इंसिडेंट रे, ये पहला रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये क्या था आपका? पहला रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे का थोड़ा बढ़ाया, यहां से मैंने किया, तो इसको कहां जाना चाहिए था? इस लाइन को पढ़ के जाना चाहिए था, लेकिन क्या जा पाएगा? ये क्या होगा? और बेंड होगा, यही ना? इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इधर जा नहीं पाया कि मीडियम और बेंड होगा। सपोज ये कैसे बेंड होकर चल रहा है? सरफेस के साथ जा रहा है, तो वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए एंगल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। वो इंसिडेंट एंगल, पुराना वाला हटा रहे, वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90 डिग्री। जिस इंसिडेंट एंगल के लिए एंगल रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? 90 डिग्री। उस एंगल को, उस इंसिडेंट एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल पे लाइट दोनों सरफेस के बीच से है, मार्जिन से है लोग। लेकिन हम लोग यहाँ पर भी शांत बैठने वाले नहीं। हम लोगों ने क्या किया, इससे भी थोड़ा ज्यादा ले लिया। ये था तो यहां से गया, इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको कैसे जाना चाहिए? अगर ये करेगा तो क्या होगा? और ज्यादा बेंड होगा, ये कहां चला जाएगा? एकदम इसको हटा दो, पुरानी चीज हटा दो। अब आप कहिएगा सर यहाँ एक चीज देखा जा रहा है क्या? सर लाइट इंसिडेंट रह गया, रिफ्लेक्टेड, देखो लाइट आया, टकराया, दूसरे मीडियम में गया, क्या हो गया? वापस से उसी मीडियम में आ गया। ये क्या रिफ्रैक्शन है कि रिफ्लेक्शन है? रिफ्लेक्शन है। व्हेन लाइट वेंट फ्रॉम वन मीडियम, व्हेन लाइट emitted from a point source of medium stacking the surface and went to the same medium but change direction only। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाना चाहता है लेकिन टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाता है, डायरेक्शन सिर्फ क्या हो जाता है? बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? क्योंकि देखो रिफ्रैक्शन के लिए दूसरे मीडियम में जाना होगा, इसमें दूसरे मीडियम में जा नहीं पा रहे। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ट्रू रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यही एक असली मायनों में रिफ्लेक्शन है। आप जो मिरर में देखते हो वो भी सही नहीं है। क्यों? अगर आपने देखा होगा मिरर को साइड में देखिए, तो यहाँ मान लीजिए पॉलिश, यही तो लाइट आएगा तो लाइट यहाँ अंदर तो इंटर कर रहा होगा, कांच वाला पार्ट तो है, इसके अंदर तो इंटर कर, यहाँ रिफ्लेक्शन होता है। ये ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है? रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है। ट्रू रिफ्लेक्शन कौन सा होता है आपका? टोटल रिफ्लेक्शन आपका ट्रू रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, और यही बात करते हैं। अब बात सुनो, इसके लिए क्या होना पड़ेगा? क्रिटिकल एंगल से क्या होगा? ज्यादा होना पड़ेगा, तो टकरा के उसी मीडियम में आ जाएगा। कल एक सवाल बता रहे थे आप लोगों को डायमंड के बारे में। अगर इमेजिन कीजिए आपका डायमंड है, ये क्या हो गया? आपका डायमंड, अगर डायमंड के अंदर लाइट जा रहा है तो पहली बात यह है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है, इसके कारण लाइट की स्पीड इसके अंदर स्लो हो जाती है, और स्लो हो जाने के कारण क्या होता है? लाइट थोड़ा देर ज्यादा स्टे करती है, तो मुझे ज्यादा देर तक समझ दिखता है, तो ज्यादा लाइट दिखाई नहीं, ज्यादा चमकीली दिखा, पहला रीजन। दूसरा, इसके अंदर का, डायमंड के अंदर का क्रिटिकल एंगल बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही क्रिटिकल एंगल, यानी जिस एंगल के लिए 90 डिग्री था, लाइट इंटर कर गई, और जब बाहर निकलने जा रही है तो जब निकलने समय इसने एंगल बना दिया कितना? 48 डिग्री। अब क्रिटिकल एंगल मान के चलते हैं इसका कितना है? 42 डिग्री। टकरा के 48 पे टकराई, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो टकरा के वापस उसी के अंदर चल गई। और इसी कारण क्या, तो डायमंड के अंदर जब लाइट इंटर करती है ना, तो अंदर ही टकराते रहती है, अंदर ही क्या होती है? टकराती रहती है। क्यों? क्योंकि उसका एंगल हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। क्रिटिकल एंगल पर रहेगा तो 90 डिग्री, क्रिटिकल से ज़्यादा हो तो अंदर में आ जाएगा।
हमेशा उसका एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है। जैसे ज़्यादा होता है अंदर ही आ जाता है, इसीलिए डायमंड के अंदर लाइट ट्रैप हो जाती है और अंदर घूमते रहती है। इसीलिए ऑर्डिनरी मतलब एक अंधेरे रूम में हल्की रोशनी डाली जाए और एक डायमंड रखा जाए और एक डायमंड जैसा दिखने वाला दूसरा तराशा वो कांच रखा जाए, कौन ज़्यादा चमकेगा? डायमंड, क्योंकि डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत ही छोटा है, इसी कारण जल्दी टकरा के लाइट अंदर ही अंदर घूम रहा है, और इसके अंदर क्या हुआ, टकराया निकल गया, ये चमकेगा कम चमकेगा। समझा पाए? क्लियर है? तो ये आपका रिफ्रैक्शन टॉपिक में था। ठीक है, इसे यहाँ तक रखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रिज्म। देखिए प्रिज्म दिखता कैसा, ऐसा हम लोग बनाते हैं डायग्राम, लेकिन ये ऐसा होता है, देखिएगा अगर आप इसे ध्यान से देखें, अगर मैं इसको, हाँ डोम से आपने देखा होगा इरेजर वैसा, देखिएगा ये उसका पीछे वाला साइड, ये क्या होगा, उसका बैक साइड है। आपसे पूछा जाएगा प्रिज्म में कितने साइड होते हैं, तो प्रिज्म ऐसा दिख रहा है, इसके अंदर एक ट्रायंगल इधर, एक ट्रायंगल उधर, दो, तो ट्रायंगुलर शेप कितने हो गए, दो। ये पैरेललोग्राम है बाबू, ये क्या है, एक इधर एक उधर और एक नीचे, कितने सरफेस हो गए, 5। 3 पैरेललोग्राम, 2 ट्रायंगल, 3 पैरेललोग्राम, 2 ट्रायंगल, 3 पैरेललोग्राम, 2 ट्रायंगल। इमेजिन कीजिए ये आपका प्रिज्म का शेप है, तो इधर एक ट्रायंगल, इधर एक ट्रायंगल, इधर पैरेललोग्राम, इधर पैरेललोग्राम, बेस में पैरेललोग्राम। और देखिए प्रिज्म हम लोग बात करते हैं ना, लाइट इंटर करती है तो निकलेगी, लाइट इस साइड से इंटर करेगी और इधर से निकलेगी, लाइट इधर से इंटर करेगी, इधर से निकलेगी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर मैं प्रिज्म के बारे में बात करूं तो ये कहलाता है बेस ऑफ द प्रिज्म। ये क्या कहलाता है, बेस ऑफ द प्रिज्म। और ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। याद रखिएगा प्रिज्म का एंगल बहुत कुछ डिफाइन करता है। आप कहेंगे सर इस ट्रायंगल को घुमा देते हैं, तो सर ये जो टॉप में आपका ट्रायंगल के शेप में दिख रहा है एंगल, ये बहुत बड़ा रोल निभाता है आपका डेविएशन के अंदर। प्रिज्म का यूज किस लिए होता है, आपने देखा होगा यूट्यूब में या बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि ऐसे लाइट डालते हैं ना तो इससे बहुत सारी लाइटें निकलती हैं। सर डिस्कस करेंगे, स्पेक्ट्रम डिस्पर्सन सब डिस्कस करना है। तो प्रिज्म के अंदर क्या होता है, एक लाइट डालते हैं ऐसा करके आता है, या फिर आपने अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट डाला तो ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये मोनोक्रोमैटिक लाइट देखिए, इसके अंदर एक वर्ड आया, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये जो व्हाइट लाइट होता है, ये ट्यूबलाइट जलाते तो आता है, क्या आता है, व्हाइट लाइट, क्या ये एक्चुअल में इसके अंदर कितनी लाइट है? ये जो सफेद रंग का लाइट दिख रहा है इसके अंदर कितनी रोशनी है, कितने कलर्स है? आप लोग सर व्हाइट है तो एक ही होगा, नहीं, व्हाइट कलर 7 कलर से मिलती है। व्हाइट कलर कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। अब देखो जिन लोगों ने थोड़ा ड्राइंग किया होगा, थोड़ा सा भी ड्राइंग किया होगा, उन लोगों को आइडिया होता है कि अगर मुझे ग्रीन कलर बनाना है तो कौन कौन से कलर को जोड़ना पड़ेगा? हाँ, तो आपने क्या कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, येलो और ब्लू। तो आपने 2 कलर जोड़ा तो क्या मिला, ग्रीन, ग्रीन मिला है, आया ना? तो बताओ ये क्या, अच्छा बताओ ग्रीन के अंदर एक कलर है, बहुत सारे कलर है, 2 कलर हो गया, 2 कलर हो गया। तो जिस लाइट के अंदर एक से ज्यादा कलर है, जिस लाइट के अंदर एक से ज्यादा कलर्स होते हैं उसे कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक लाइट। क्या कहते हैं, पॉलीक्रोमैटिड, पॉलीक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट या पॉलीक्रोमैटिक लाइट कहेंगे। क्लियर है? क्यों पॉली कहा गया, क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट है, कलर्स वाले। क्लियर है? अब एक आता है मोनोक्रोमैटिक लाइट। क्या आता है, यानी कहने का मतलब क्या है, पॉलीक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट में क्या होता है ना कि प्रिज्म के अंदर जैसे ही तुमने व्हाइट लाइट डाला उसके 7 कलर अलग हो गए, इसे क्या कहा गया, पॉलीक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट या पॉलीक्रोमैटिक लाइट। पॉली क्यों कहा गया, क्योंकि एक लाइट कई हिस्सों में टूट गई, अलग अलग कलर में टूट गई, एक लाइट या एक कलर कई कलर्स में टूट गए, इसीलिए इसे क्या कहा गया, पॉलीक्रोमैटिक। क्या कहा गया, पॉलीक्रोमैटिक। अगर मैं प्रिज्म यूज कर रहा हूं, अगर मैं प्रिज्म यूज कर रहा हूं, मैंने लाइट दिया और वो सिंगल रे ऑफ लाइट में ही निकला,
तो इसे कहा जाएगा मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट। यानी जो लाइट प्रिज्म के अंदर जाने के बाद अपने कंपोनेंट, मतलब कहा गया उसके अंदर कोई कंपोनेंट नहीं टूटता, जो सिंगल गया तो सिंगल ही रे निकलेगा, इसे कहा गया मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट। अब इसके अंदर ग्रीन कलर भी यूज होता है, ग्रीन के अंदर तो ऑलरेडी दो कलर आ गया। मैंने क्या कहा, प्रिज्म के अंदर डालो, प्रिज्म के अंदर का कलर स्प्लिट हो रहा है, प्रिज्म के अंदर का कलर क्या हो जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है, तो पॉलीक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट कहेंगे। और प्रिज्म के अंदर रेड डाल रहे हैं, उसके अंदर कोई लाइट का स्प्लिट नहीं हो रहा है, जैसे मान लो रेड डाले तो रेड ही निकला, ये कलर स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट। बहुत बार आप लोग को देखिए प्रिज्म के अंदर या फिर कोई क्या बोलते हैं, डेरिवेशन लिख रहे होते हैं, डेरिवेशन मतलब जो कुछ प्रूव कर रहे होते हैं, तो वहां पे कहा जाता है कंसीडर अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। हम लोग रट के निकल जाते हैं, तो ये मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट क्या है, जिसके पास सिर्फ एक कलर है, जो कंस्टिट्यूएंट में टूटता नहीं है। पॉलीक्रोमेटिक, एक रे देंगे कई रे निकलेंगे, क्योंकि इनके बहुत बहुत सारे कलर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, आपका जो बॉल पेन का जो कलर नहीं होता ब्लू कलर का, उसको पानी में हल्का नहीं होता, फूंक के हल्का से गिरा देते हैं, तो देखिए उसको कई सारे कलर निकलते हैं, वो क्या हो गया, पॉलीक्रोमेटिक। इंक नहीं गिर जाता पानी में, देखते हैं बहुत सा कलर निकल, वो क्या हो गया, पॉलीक्रोमेटिक। मैं जस्ट समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ, तो दिख रहा है ब्लू, लेकिन जैसे कि तो बहुत सारे कलर दिखने लगे, पॉलीक्रोमेटिक। जो दिख रहा है खाली उसी कलर में रहे, क्या कहलाएगा, मोनोक्रोमेटिक। हाँ हाँ, सेम सेम सेम, समझा पाया तक पॉलीक्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक क्या है। चलिए अब मैं बात करता हूँ वापस प्रिज्म के ऊपर, वापस किसके बारे में बात करते हैं, प्रिज्म के ऊपर। बात सुनिएगा, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया गया कि प्रिज्म दिखता कुछ कुछ ऐसा है, लेकिन हम लोग जब भी प्रिज्म का डायग्राम बनाएंगे ना बाबू, तो ऐसा बनाएंगे, ए बी सी, यानी ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन। कैसे बना ये पोर्शन, देखिएगा ऐसा है, ए बी सी ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे काट करके दिखाया गया स्लाइस पे। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये क्या कहलाएगा, प्रिज्म के अंदर ए बी सी, ये कहलाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। मैंने कोई भी रे ऑफ लाइट डाला, लाइट का पाथ कैसा होना चाहिए था, ऐसा जाएगा, ऐसा नहीं सर, बाहर एयर है, अंदर क्या है आपका ग्लास है, बाहर वापस क्या हो गया सर, फिर एयर, वाट एयर ग्लास एयर, यानी इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, इमरजेंट, याद आया, स्लाइड में पढ़े थे। अंदर आएगा इंसिडेंट, अंदर में पहुंचेगा वो वाला रिफ्रैक्शन, और उधर से निकला तो इमरजेंट। देखो लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे, ये जस्ट मैं बता रहा हूँ, लाइट को कहाँ जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। अच्छा बताओ मुझे, यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा हूँ वहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है, सरफेस के साथ कैसे बनाता है, 90 डिग्री, मतलब एल वाला एंगल। तो इस जगह पे अगर मैं, देखो ये आपको ऐसा दिख रहा है, क्या एल दिख रहा है क्या आपको, देखो यहाँ से एल दिख रहा है, एल दिख रहा है क्या, देखो तो ये मेरा नॉर्मल होगा। अच्छा बताओ, रेयर से डेंसर जा रहा है, क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल या विद द नॉर्मल, क्या ऐसे है, नॉर्मल इधर है, टुवर्ड द नॉर्मल, क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल। तो यहाँ से घिसक के यहाँ पे आ गया। अब बात सुनो, अब यहाँ से क्या होगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल गिरना चाहिए, फिर मीडियम चेंज होगा यहाँ पे, देखिए आपको नॉर्मल दिख रहा है, एल वाला एंगल दिख रहा है क्या नॉर्मल के लिए, देखो कहीं पर भी एल वाला दिखता है ना एंगल, तो उसे 90 डिग्री कहते हैं। मुझे यहाँ 90 दिख रहा है, यहाँ 90 दिख रहा है, यहाँ 90 दिख रहा है, देखो आपका कोई लाइन अगर ऐसे काटता है ना, तो ये लगेगा आगे 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, 90 डिग्री बनेगा, हाँ या ना। अच्छा ये रे क्या चाह रहा था, ये रे चाह रहा था ऐसे जाना, कैसे जाना चाह रहा था, जा पाएगा, क्यों, डेंसर से रेयर जा रहा है बाबू, क्या होगा, ये है टुवर्ड, ये देखो नॉर्मल इसका उधर है ना, टुवर्ड द नॉर्मल, ये अवे द नॉर्मल। देखो इसके लिए नॉर्मल बाहर में किधर है, इधर है ना, अगर इधर जाता तो टुवर्ड, इधर जाएगा तो किधर जाएगा, अवे द नॉर्मल। मैंने पढ़ा है ना, डी आर अवे,
डॉक्टर अवे, यानी क्या क्या डेंसर से रेयर अवे होता है, डेंसर से रेयर अवे होगा। कहाँ चला गया? तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या हो गया? इमर्जेंट रे। अब बात सुनो, यहाँ पे बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। आपने एक चीज नोटिस किया, प्रिज्म के अंदर लाइट भेजे, प्रिज्म का लाइट किधर गया? उसका बेस की तरफ। कहाँ गया उसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लाइट कभी प्रिज्म के अंदर पास होगी तो उसका लाइट कहाँ गया? बेस की तरफ। अच्छा इधर देखो, हम लोगों ने ग्लास स्लैब में क्या पढ़ा था? ग्लास स्लैब में पढ़ा था कि लाइट जा रही थी ऐसे, ऐसे जा रही थी, लेकिन यहाँ पहुंच गई इधर। तो अभी भी दोनों का डायरेक्शन देखो सेम ही डायरेक्शन में है, खाली शिफ्ट हुआ था ना। अब प्रिज्म में देखो तो प्रिज्म में क्या हुआ? लाइट जा रही थी इधर, पहुंच गई किधर? डायरेक्शन सेम है कि अलग है? अलग है ना। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के हिसाब से देखता हूँ तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पहले नॉर्थ ईस्ट था, अब क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। आया ना। इसमें लाइट बेंड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? लाइट बेंड हो रहा है। क्लियर है? तो प्रिज्म में क्या होती है? लाइट बेंड। और ग्लास स्लैब में क्या होती है? लाइट डिस्प्लेस्ड, लैटरली डिस्प्लेस्ड। अच्छा देखो यहां तक समझा पाए। और इसका डेविएशन हमेशा किधर होगा? बेस की तरफ। कहाँ होगा? क्लियर है? अच्छा और एक बात, लाइट को भेजा कहाँ गया था? लाइट को कहाँ भेजा गया था? लाइट को भेजा गया था, जाओ दूध की थैली लेके आ जाओ, यही ना? रास्ते में दोस्त मिल गया, यही तो सारा मिस्टेक हो। अब चला गया कहाँ? बाल कटवाने के लिए। इसका पीछे लेके आते, कहाँ लेके आता है? पीछे। तो भटका कहाँ? जाना था यहाँ, पहुंचा यहाँ, कितना डिग्री का चेंजेस आया? ये हुआ डेविएशन। ये क्या हुआ? 90 डिग्री नहीं आता, ये डेविएशन, यही कहलाता है मेन डेविएशन। लाइट जा कहाँ रहा था, पहुंचा कहाँ, इसे कहता है डेविएशन। क्लियर है कि डाउट है? आया ना। इसी को क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हो गया? अब देखो इसके अंदर आता है कि सर कम से कम कितना डेविएशन हो सकता है, प्रिज्म के अंदर डेविएशन कितना होगा। अब इसका आपका डेरिवेशन आपके बुक में है, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो समझाना पड़ेगा उसको, तो ध्यान से देखिएगा, रिपीट करके आपको देखना पड़ेगा लेकिन वीडियो को बार बार। प्रिज्म के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है? डेविएशन। क्या पढ़ना है? डेविएशन। इसमें कलर्स का यूज करना पड़ेगा बहुत सारा, देखिएगा। प्रिज्म बड़ा करके बना पाए क्या? ठीक, ये प्रिज्म है, नाम देते हैं ए बी। कंसीडर अ प्रिज्म ए बी सी एंड अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म। मैंने क्या किया? इसके ऊपर एक मोनोक्रोमेटिक रे गिराया, यहाँ पे गिरा है, ओ पॉइंट से निकला। कहाँ से निकला है? ओ पॉइंट से निकला। कहाँ टच कर रहा है? पी पॉइंट पे टच कर रहा है। ये लाइट ऐसे जाना चाहिए था, देखो मैं थोड़ा इसको डार्क कर रहा हूँ, लगेगा इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा डार्क। क्लियर है? प्रिज्म को इधर से इधर जाना चाहिए था, मान लेते ये इसके क्या था? एल। ये क्या आपको इस डायरेक्शन में जाना, एल। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे लाइन टच कर रहा है तो यहाँ पे क्या गिराना पड़ेगा? आपका नॉर्मल गिराना पड़ेगा। हाँ नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होगा? एल वाला एंगल देखो, एल दिख रहा है क्या? एल बन रहा है, एल क्या? ये मेरा नॉर्मल हो गया। तो इस नॉर्मल के साथ मैंने यहाँ पे क्या बनाया? ये इंसिडेंट रे मेरा। चलो रे को दिखाना तो एरो से दिखाना पड़ेगा। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया आपका? तो ये एंगल आई आया ना, इसको कहा गया एंगल I1। मैं एंगल को ना I1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, I1। ये क्या हो गया? I1। लाइट को कहाँ जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था। लाइट कैसे जा पाएगा? नहीं, लाइट ऐसे नहीं जाएगा। वो रास्ते से क्या होगा? रेयर से डेंसर गया, रेयर से डेंसर टुवर्ड द नॉर्मल, थोड़ा सा भटकेगा, थोड़ा सा भटका। इंसिडेंट रे यहाँ पे क्या बन गया? रिफ्रैक्टेड रे। ये है मेरा नॉर्मल, ये है मेरा, इसको मानते हैं N1, इसको मानते हैं क्या? N2। तो हमेशा रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? R1। क्या हो गया? अच्छा भटका कितना बाबू? ये भटका ना Δ1। ये क्या हो गया आपका? पहला डेविएशन। कैसे बढ़ाया था डेविएशन? अच्छा बताओ इसमें कौन बड़ा होगा? एंगल आई बढ़ाया ना,
तो डेल वन बराबर क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2 R1 I1 माइनस, मान लेते हैं 60 डिग्री या 40 डिग्री, कितना भटका, 20 डिग्री, इक्वेशन 1। हाँ या ना। अब जैसे यहाँ पहुंचा फिर मीडियम चेंज करेगा, फिर यहाँ पे लगेगा नॉर्मल, यहाँ क्या ड्रॉ कर देंगे, मैं इसको थोड़ा ऐसे खींचा, ये मान लीजिए बॉटम के पहले कहीं में मिला दे रहा हूँ उसको, ये दोनों रे नॉर्मल के पहले कहीं मीट कर दे, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये रे कैसे जाना चाह रहा था, ये रे कह रहा था कि मुझे ऐसे जाना है, ये भी नॉर्मल है, ये हो जाएगा N1 डैश, अच्छा ये N1 था ना, तो N1 और ये N1 डैश मान लो, ये N2 और ये क्या हो जाएगा N2 डैश। क्लियर है, तो ये रे जाना चाहता था ऐसे, लेकिन जाएगा कैसे, अवे द नॉर्मल, किधर गया, अवे द नॉर्मल। यहाँ पे मान के चलते कितने एंगल बन रहे हैं, R2, यहाँ पे एंगल क्या बना, R2, और नॉर्मल के साथ ये एंगल क्या बना, I2। अच्छा ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये होगा इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट एंगल हो गया। अच्छा बताओ, जाना चाहता था R2, पहुंच गया I2, मान रहे क्या कितना डिग्री बनाना है, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री, यहाँ बन गया 70 डिग्री, कितना भटका, यही ना भटका हो रहा है। देखो उसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे ना, उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन और दूर आ गया, यानी यहाँ से आता क्या हुआ, डेविएशन हो गया del2, तो del2 कितना हो गया, इसमें बड़ा कौन है, I2 बड़ा है, यही तो आया ना। अब बताओ, मम्मी ने भेजा था क्या, दूध की थैली लाने, पहुंच गया सलून, भटका कि नहीं रास्ते से, कितना भटका, बैक करके लेके जाते हैं इसको थोड़ा, ये भटका हुआ है आपके अंदर कितना भटकाया, ये मेन डेल आया भटका, इसे कहा गया एंगल ऑफ डेविएशन, इसे क्या कहेंगे देखिएगा, इसे क्या कहेंगे, क्लियर है। अगर आपने ट्राइंगल पढ़ा होगा, तो आपको एक चीज बताते हैं, पहले एंगल के बारे में बात करते हैं, ये एंगल या एंगल सेम होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो तुम ध्यान से देखो, ये एंगल देखो, ये दो छोटे छोटे एंगल देखना, ये देखो ये एंगल, ये इसके बाद में ये और ये, तो अंदर वाला एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, देखो तो ये और ये del2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा del2। इस ट्रायंगल का नाम देना पड़ेगा, इधर P है, इधर चलिए मानते हैं क्या देना पड़ेगा, इधर आपका Q दे देते हैं, और इधर हो गया M, क्या दे दिया M। ठीक है, इस ट्रायंगल को काट के निकालो थोड़ा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपका डेल है, ये आपका del1 है, और ये आपका क्या है डेल। अच्छा आपने पढ़ा ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल डेल इज इक्वल्स टू del1 प्लस, यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। हाँ या ना, इन ट्रायंगल किससे निकालें, इन ट्रायंगल PQM, ठीक है। देखिएगा इधर, तो मैंने क्या निकाला डेल, देखो ये क्या हुआ, ट्रायंगल PQM से निकला है। अब मैं अगर वैल्यू पुटअप करता हूँ डेल की, देखिए इधर, तो del1 के जगह पे क्या लिखा जाएगा, I1 माइनस R1, del2 जगह पे I2 माइनस R2। अगर मैं इसको सीधा करूँ तो क्या होगा, I1 प्लस I2, माइनस कॉमन निकालेंगे तो R1 प्लस R2, इक्वेशन क्लियर यहाँ तक, हाँ या ना, देख लो यहाँ तक हो गया है, नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसमें एक और फिगर ध्यान दें, इधर देखिए, दोनों नॉर्मल कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, इसको कैपिटल N मान लेते हैं, तो एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा APNQ, आपको क्वाड्रिलेटरल क्या दिख रही है यहाँ पे,
ए पी एन क्यू। अच्छा, मैंने पढ़ाया था नॉर्मल जा रहा है इधर, नॉर्मल यानी सीधी सी बात है, ये एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं इन क्वाड्रिलेटरल लैटरल ए पी एन क्यू, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल एन प्लस एंगल क्यू, ये चारों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर के चार एंगल जोड़ के 360 होते हैं। अच्छा, एंगल ए पता नहीं, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये क्या है आपका? इसे ए लिख दिए। एंगल पी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अच्छा, एंगल एन क्या होगा? ध्यान से देखो इस ट्रायंगल के अंदर, तो आपको ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, ये R1 है, ये क्या है? R2 है, ये एंगल की वैल्यू पता नहीं है। तो ट्रायंगल के तीन एंगल जोड़े कितना डिग्री होता है? 180। तो x प्लस R1 प्लस R2 बराबर क्या होगा? 180। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस R1 प्लस R2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। और क्यू एंगल ध्यान से देखो तो ये एंगल भी कितना डिग्री है? 90 हो जाएगा 360। ए माइनस R1 प्लस R2, 90 और 90 कितना हो? 180। उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 180, यानी एंगल ए माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180। क्लियर हो गया? निकला आपका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या निकला है? एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 180। क्लियर यहाँ तक? हाँ या ना? क्या बताइए? ठीक है। अच्छा, 360 हो गया ना ये? 360 वही सोच ही रहे थे। 360 कट के 0 हो जाएगा, यानी एंगल ए किसके बराबर हो गया? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ये हो गया 4 इक्वेशन। कैसा इक्वेशन हो गया ये? 4th इक्वेशन हो गया। हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, R1 प्लस R2 की वैल्यू पता है। देखो R1 और R2 बाहर का जगह है, हम लोग अंदर की वैल्यू मेजर कर सकते, बाहर की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, अंदर कैसे मेजर करेंगे? ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं डेविएशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो डेल बराबर क्या था आपका? I1 प्लस I2, क्या था आपका? I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 की जगह पे क्या लिखा जाएगा? A। क्या लिखा जाएगा? A। तो डेविएशन कितना हो गया आपका? तो कोई भी प्रिज्म कितना डेविएट करता है, इस पे डिपेंड करता है, आपका एंगल ऑफ डेविएशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये हो गया आपका प्रूवमेंट या डेरिवेशन। क्या कहा गया आपका? डेरिवेशन। क्लियर है? हाँ या ना? तो एंगल ऑफ प्रिज्म कभी भी कहा जाएगा डेविएशन इन अ प्रिज्म, तो ये ऐसा बनेगा। अगर आपसे कोई कह दे एंट्री के समय उसके एंगल 30 डिग्री थी, एग्जिट के समय उसके एंगल 70 डिग्री थी, ठीक है? कोई आपसे ऐसा कह दे कि एक प्रिज्म है, जब इंसिडेंट एंगल था इसका एंगल आई कितना डिग्री कह रहा है आपका? सॉरी, इसका एंगल आई क्या कह रहा है आपका? 30 डिग्री। क्या कह रहा है आपका? 30 डिग्री। अब जब लाइट निकल रहा है, इसका एंगल यहाँ पे क्या कह रहा है? इमर्जेंट एंगल कह दे रहा है आपको कितना? 70 डिग्री। क्या कह रहा है? 70 डिग्री। और कह रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म कह दिया कि आपको 40 डिग्री है। क्या है आपका? बताओ उसके अंदर लाइट कितना डिविएट करेगा? तो डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करेंगे। I1 यानी 30, I2 मतलब हो गया 70, और एंगल ऑफ प्रिज्म यानी 40। 100 माइनस 40 यानी कितना होगा? लाइट 60 डिग्री आपका डिविएट करेगा। क्लियर है? समझा पा रहे आपको? तो ये आपका हो गया एक डेरिवेशन। यहां से यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, अब हमारा टॉपिक है मिनिमम डेविएशन इन अ प्रिज्म। इसको समझने के पहले हम लोग ग्राफ समझना पड़ेगा। ये ग्राफ होगा किसके किसके बीच में? ये ग्राफ होगा आपके एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच में। ये आपका क्या होगा? इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? डेविएशन प्रिज्म के अंदर। किसके अंदर? अब कह रहा है क्या? कह रहा है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते हैं, डेविएशन की वैल्यू क्या होती है? कमती है।
जैसे जैसे एंगल की वैल्यू, जैसे मान लेते हैं 0 मतलब एक सर्टेन वैल्यू पे यहाँ पे आपका वैल्यू यहाँ पे था, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ना, डेविएशन क्या हो रहा है, कम 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 रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद, एक पॉइंट आने के बाद क्या देखा जाता है, अब जैसे इंसिडेंट एंगल और बढ़ेगा, डेविएशन भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ऐसा करके तो हम लोगों ने क्या देखा, इस कर्व के अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा, सिर्फ एक लौता ऐसा एक पॉइंट होगा जहां पे आपका डेविएशन क्या होगा, सबसे कम होगा। एक ऐसा पॉइंट होगा और वहां पे वैल्यू निकाली गई है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे डेविएशन सबसे क्या होगा, कम हो, क्योंकि डेविएशन ग्राफ है, डेविएशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सबसे कम डेविएशन तो ये भी मिल रहा है। किस वैल्यू के लिए मिल रहा है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि I1 और I2 क्या हो जाता है आपस में बराबर। क्या देखा जाता है, मिनिमम डेविएशन में I1 और I2 की वैल्यू क्या होगा, बराबर। यानी जो इंसिडेंट एंगल है उतना ही पे क्या हो रहा है, आपका इमर्जेंट एंगल निकल रहा है, उसके लिए आपका हो जाता है डेविएशन। देखो I1 I2 बराबर है ना, I1 I2 क्या है, आपने कहा I1 और I2 बराबर है, इसको लिख दिया इसको लिख दिया आपने I, क्या लिख दिया, यानी इंसिडेंट एंगल। तो ये भी I, ये भी I, कितना तो I हो गया, 2 ठो I माइनस A। ये होगा सवाल। जैसे मैं सवाल बताता हूं इस तरह से, आपसे कहा जाएगा एक एक प्रिज्म है, क्या कहा जाएगा, एक प्रिज्म है जिसका इसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया, 60 डिग्री। उसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो गया, 60 डिग्री। तो उसका कह रहा है क्या, 30 डिग्री पे मैंने कोई भी रे गिराई, एंगल आई कितना है, 30 डिग्री। बताओ उसमें सबसे कम डेविएशन कितने का होगा। कहेंगे जब 60 डिग्री है सर, तो मुझे पता है क्या, अगर मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, बात सुनो इधर, मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, तो इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों क्या होगा, सेम। यानी I1 I2 बराबर हो जाएगा, यानी जो I1 है वही I2 होगा। I1 की वैल्यू मैंने कितना कहा, 30, तो 2 गुने क्या हो जाएगा 30, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60, 60 माइनस 60 0, यानी लाइट डेविएट तो नहीं होगा। लेकिन यही आपका एंगल ऑफ आई की वैल्यू मैं क्या देता हूं, कितना डिग्री, 20 डिग्री, कितना कह देता हूं, तो कम से कम कितना डेविएट होगा, देखो उसी फॉर्मूले पे डालो, 2 गुना इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है यहाँ पे 60, 40 माइनस 60 वैल्यू नेगेटिव आ जा रही है ना। चलिए मान लेते हैं इंसिडेंट एंगल कितना डिग्री है, 40 डिग्री। कितना डिग्री है, तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ इंसिडेंट एंगल, 2 इंटू 40, एंगल ऑफ प्रिज्म 80 माइनस 60, तो लाइट कम से कम कितना बेंड होगा, 20 डिग्री। ये आपका सवाल बन सकता है, देखो ऐसे सवाल आज तक नहीं आया, पॉसिबल है कि आ जाए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। मिनिमम देखो ये हुआ मेन फार्मूला आपका डेविएशन का, मिनिमम होगा तो ये आई को क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ आई कर देना और एंगल ऑफ प्रिज्म से माइनस कर देना। यानी कहने का मतलब डेविएशन बहुत हद तक एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। क्लियर है, तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, प्रिज्म कर दिया, सब कर दिया, बाकी रहा लेंस। ठीक है, लेंस बाकी रह गया, डिस्पर्सन बाकी रह गया, ह्यूमन आई बाकी रह गई, लाइट कुछ फिनोमेना बाकी रह गया, वो सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इतना